चर्चा चल रही है विनय संपन्नता की। हम धन संपन्न तो हो गए, मगर विनय संपन्नता का अभाव प्रत्येक व्यक्ति के अंदर परिणामों में कम होता चला जा रहा है। आज से 30-40 साल पहले जब हम परिवारों को देखते थे, जब कोई बच्चा अपने माता पिता से वार्तालाप करता था तो वह कभी आमने सामने देख कर के बात नहीं करता था। उसकी दृष्टि पृथ्वी की ओर हुआ करती थी। बहुत विनय से वह पिता के पैर छू करके, और वैसे तो पिता से बात कम ही करता था, बेटा मां से कहलवाता था। कोई भी कार्य अगर उसे करना है, पिता का एक इतना व्यक्तित्व था कि वह डायरेक्ट अपने पिता से बातचीत नहीं कर पाता था और मां से कहता था कि मां आप कह दीजिए ना। तो मां कहती थी बेटा तू इतना बड़ा हो गया, तू खुद कह दे। नहीं मां, वो बहुत बड़े हैं, उनसे मैं कैसे बात करूंगा। मेरी दृष्टि में उनके प्रति बहुत बहुमान और सम्मान है। वो मेरे पिता हैं मां, पिता से मैं कैसे बात करूं। इसलिए मां तुम हमारी बात पिताजी तक कह देना, पहुंचा देना। मां भी बहुत अपने पति का सम्मान करती थी। कभी फेस टू फेस दोनों पति पत्नी वार्तालाप नहीं करते थे। बहुत विनय से मां भी अगर बात करती थी तो एक घूंघट खींच करके 2 उंगली से दबा करके पल्ले को, और बड़े विनय से कहती थी देखो बच्चे को ऐसी ऐसी तकलीफ हो रही है, आप देख लेना। तो उसने मुझसे क्यों नहीं कहा। पति भी डायरेक्ट नहीं देख रहा है, पति का मुख इस तरफ है, पत्नी नीचा सिर करके कह रही है। ये शर्म नहीं थी, ये विनय थी। ये अपने पति का आदर था, सम्मान था, बहुमान था। और बेटे के द्वारा, बेटी के द्वारा माता पिता का सम्मान हुआ करता था। तभी घरों में स्वर्ग होता था, तभी घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ती थी। बच्चों में कोई अहंकार नहीं होता था, क्योंकि बच्चे जानते थे ये सब मेरा नहीं है, ये मेरे पिताजी के पुण्य का प्रभाव है। क्योंकि मेरे पिताजी ने भी अपने पिताजी यानी उस बेटे के दादाजी का सम्मान किया है। आज तो दादाजी कौन पूछता है, कौन दादी को पूछता है। और दादी की जब पूंछ नहीं है और पति की मूछ नहीं है तो सब कुछ खत्म। विनय तो आज हमारे घरों से दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है। हमारी वार्तालाप में ऐसे अश्लील और छोटे शब्दों का प्रयोग होने लगा है परिवार के अंदर। विनयशीलता भाषा शैली में झलकती ही नहीं है, ईगो झलकता है। अगर कोई साइकोलॉजी वाला कोई व्यक्ति वहां बैठा होगा, वो तुम्हारी भावनाओं को पकड़ लेगा, फेस रीडिंग से पकड़ लेगा कि यह व्यक्ति कितना अहंकारी है। क्योंकि हर चेहरा खुली किताब है, किताबों में ढूंढते क्या हो। हर चेहरे पर झलकता है, पढ़ने वाला चाहिए। इसमें एक मुहावरा बना, खुद लिखे और खुदा बाँचे। ये जो एक नीति बनी, एक मुहावरा बना, ये क्या है कि आप खुद अपने जीवन में कुछ ऐसे कर्म करते हैं, ऐसी कुछ गलतियां करते हैं और उसे छुपाने का प्रयास करते हैं, और वो भी मेरे कमरे में छुपाने का प्रयास करते हैं। समझना जरा बात को, जो मुझे जानता है वो बहुत अच्छे से मुझे जानते हैं। और जब मैं नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, तू कहां तू गरम तवे के ऊपर भी बैठ जाए तो गंभीर सागर विश्वास करने वाला नहीं। क्योंकि विश्वास में बास है बिस्का, आशा में छुपी है निराशा। शब्दों के संग न बहना, सुन लो मेरी बहना।
मैं किसी के माया जाल के शब्दों से कभी प्रभावित नहीं होता, क्योंकि सच कहना, खुश रहना, न राहु का लेना और न केतु का देना, मेरा तो सिद्धांत है। आओ तो बैल कम, जाओ तो भीड़ कम, मुझे कोई किसी की गरज नहीं है, मगर वेदना एक होती है, वेदना एक होती है कि आज समाज में विनय नाम की चीज पतन की ओर जा रही है, गर्त की ओर जा रही है। हम भौतिकवाद के युग में इतने इतने रच पच गए हैं कि हमने भारतीय संस्कृति को पैरों से कुचलना चालू कर दिया है। हम भारतीय संस्कृति को जीना नहीं चाहते, हम चाहते हैं पाश्चात्य सभ्यता में जीना, जिनका चरित्र नहीं, जिनकी कोई विचारधारा नहीं, जिनका कोई खान पान नहीं, जिनका कोई देखने का नजरिया नहीं, जिनका पहनने का कोई तरीका नहीं, जिनका वेशभूषा का कोई तरीका नहीं। बंधु, ऐसी आज ये विकृति भारत में तो आई, कोई बात नहीं, मगर जब हमारी पवित्र जैन समाज में ये विकृति आती है तब साधु को भी एक वेदना होती है, एक साधु के अंदर भी एक तकलीफ होती है कि हे भगवान, क्या पंचम काल का अंत आ गया? क्या पंचम काल बिल्कुल नजदीक आ गया? जब जिनवाणी मां से पूछता हूं कि भगवान अभी पंचम काल कितना बाकी है, तो तुलोर पंडिती के अंदर पूज्य यति विश्व आचार्य महाराज कहते हैं, 4 आचार्यों ने अपनी अपनी मान्यता दी, क्योंकि ये हुंडा और सर्पणी काल चल रहा है। काल मुख्य रूप से 2 होते हैं, एक अवसर्पणी काल, एक उत्सर्पणी काल। तो ये अभी पंचम काल जो अपना चल रहा है ये अवसर्पणी काल का है, इसमें सब कुछ हिरास होगा। पहला जो काल था सुषमा सुषमा, वो 4 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। दूसरा काल सुषमा होता है जो 3 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। कोड़ा कोड़ी उसे कहते हैं 1 करोड़ में 1 करोड़ का जो गुणा करते हैं उसका जो गुणनफल आता है वह, तो कोड़ा कोड़ी सागर। अभी अगर आप कहें तो मैं सागर की भी डेफिनेशन बताने का प्रयास करूंगा। फिर तीसरा काल आता है जिसे जगन्य भोग भूमि कहते हैं, वह सुखमा दुखमा, यानी सुषमा और दुष्मा। फिर आता है दुखमा सुखमा, जिसे हम चतुर्थ काल कहते हैं, जिसमें तीर्थंकर जन्म लेते हैं। 24 तीर्थंकर 63 साल का महापुरुष जन्म लेते हैं। फिर आता है दुखमा काल जो अभी वर्तमान में चल रहा है। फिर इसके बाद आएगा अति दुखमा या दुखमा दुखमा। ऐसे ये 6 काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर के अंतर्गत आते हैं। तो अभी भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष गए कितना समय हुआ? जब चतुर्थ काल 3 साल 8 माह 15 दिन शेष थे, चतुर्थ काल के जिसे हम दुखमा सुखमा काल कहते हैं, वह इतना बाकी था जब भगवान महावीर स्वामी मोक्ष चले गए। और ये पंचम काल जो, चतुर्थ काल जिसे दुखमा सुखमा कहते हैं, वह 1 कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम, ये चौथा काल होता है। 21,000 वर्ष का पंचम काल होता है और 21,000 वर्ष का छठा काल होता है, जिसे हम अति दुखमा या दुखमा दुखमा कहते हैं। तो प्रश्न उठा मेरे मन में कि भगवान आज समाज इस भौतिक बात में तैरना नहीं, डूब न रही है, तैर भी नहीं रही है, डूब रही है भौतिक बात के युग में। तो क्या पंचम काल का समापन आ गया है? मैंने तो लोय पंडिती ग्रंथराज में जब चिंतन किया तो भगवान कहते हैं, बेटा एक आचार्य की मान्यता है कि अभी 18,400 कुछ वर्ष बाकी हैं पंचम काल के। एक आचार्य की मान्यता है कि अभी
12,000 लगभग कुछ बाकी हैं। एक आचार्य की मान्यता है कि 9,000 वर्ष अभी बाकी हैं, और एक आचार्य का मैं विस्मरण हो रहा हूं। इतना समय बाकी है मगर समाज तो गर्त की ओर जा रही है। समाज तो भौतिकवाद के युग में ही जीना चाहती है। ऐसे पवित्र कुलीन परिवार भी आज ऐसे भौतिकवाद में लिप्त होते चले जा रहे हैं, जिनका खान पान भ्रष्ट हो गया है, जिनका पहनावा भ्रष्ट हो गया है, और वो अपने आप को बहुत अच्छा माना करते हैं। हर व्यक्ति अपने आप को अच्छा मानता है। एक घटना आती है श्वेतांबर समाज के यहां पर कि जब भगवान महावीर स्वामी का समोशरण राजगिरी पर्वत पर आया, तब भगवान महावीर स्वामी के परिवार के लोग, क्योंकि उनके यहां भगवान महावीर स्वामी की शादी भी मानी गई, उनकी बेटी आदि सब कुछ माना गया उनके यहां पर, मगर दिगंबर जैन दर्शन में भगवान महावीर स्वामी बाल ब्रह्मचारी थे। तो जब उनकी दादी मां के लिए परिवार के लोगों ने कहा कि दादी मां चलो भगवान महावीर स्वामी का समोशरण आया है, तो वो कहती कौन? वो महावीर? मैंने उसे गोदी में खिलाया है, मैं उस महावीर के पास जाऊंगी, वो खुद मेरे पास आएगा। बोले दादी वो भगवान बन गए हैं, उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, परफेक्ट नॉलेज उन्हें हो गया है, संपूर्ण दुनिया का ज्ञान उन्हें हो गया है, पूरे 3 लोक के अनंत द्रव्य गुण पर्यायों को एक साथ जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान की अनंत द्रव्य गुण पर्याय एक साथ जानते हैं। इसलिए दादी मां उनके दर्शन करने चलो, महान पुण्यात्मा जीव हैं। समोशरण लगा हुआ है 12 किलोमीटर का, जिनका समोशरण है, 12 सभाएं लगी हुई हैं, और उसमें चारों निकाय के भवनवासी व्यंतर जोशी वैमानिक देव बैठे हुए हैं, उनकी देवियां बैठी हुई हैं 4 कोठों में। एक कोठे में गाय भैंस कुत्ता बिल्ली बैठे हुए हैं, एक कोठे में महिलाएं बैठी हुई हैं, एक कोठे में श्रावक बैठे हुए हैं, एक कोठे में मुनिराज बैठे हुए हैं। ऐसे 12 कोठे बिल्कुल खचाखच भरे हैं। दादी मां चलो, दादी मां कहती मैं नहीं चाहती। बहुत मनाया बेचारी दादी मां को, नहीं गई। तो बच्चों ने कहा कि इसे तो उठा करके ले चलो, डोकरियां वैसे ही 13 हड्डी 14 बोल्ट होती हैं, सूख जाती हैं, व्रत उपवास करते करते शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। कोई कोई तो अच्छी हट्टी कट्टी होती है, उसको उठाने में तो बहुत मुश्किल होता है। तो फिर भी उन्होंने कहा चलो उठा करके ले चलेंगे, और उस दादी को उठा लिया, मगर वो कहती वो कोई 1 मिनट मुझे सूसू जाना है। अब उतर गई, और वो क्रोशिया होते ना बनियान बुनने के, उसने 2 उठाए और दोनों अपनी आंखों में घुसेड़ दिए। बोले ले अब ले चल मुझे महावीर के समोशरण में, मैं नहीं देखना चाहती, उसकी गरज हो तो वो खुद मेरे पास आए। कितना बड़ा दुर्भाग्य इस श्वेतांबर समाज की यहां कथा थी। तो मैं तो यही मानूंगा कि जहां साक्षात साधु विराजमान हो और इतना बड़ा कार्यक्रम हो और हम घर में बैठे रहे हैं, उनका मैं कभी सौभाग्य नहीं मानता, वो दुर्भाग्य ही है, दुर्भाग्य। उनका पुण्य नहीं है, उनकी किस्मत तो बहुत तेज है, मगर उसमें एक छोटा सा छेद है, और वही छेद उनकी पुण्य की क्रियाओं को समाप्त करता चला जाता है, छिन छिन करके नीचे गिर जाता है। बंधुओं, हम नहीं समझ पाते सत्य को। हम केवल भौतिकवाद के युग में अहंकार में इतने डूब जाते हैं कि हमें क्या करना है, पुण्य वो करे, धर्म वो करे जो गरीब हो। हमारे यहां बहुत कुछ, सब कुछ संपन्नता है, हमें क्या फर्क पड़ता है। अरे बंधुओं, एक रात में राजा भी रंक बन जाता है। घोषणा हो गई थी कि कल मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या के राजा घोषित होंगे, मगर कैकेयी ने जो अपना षड्यंत्र रचा, तो उधर घोषणा दोबारा हो गई कि सूर्योदय की पहली किरण के निकलने के पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अयोध्या छोड़ना होगी। आज हम सुखी हैं, आज सब कुछ है,
मगर एक क्षण के बाद पता नहीं क्या हो सकता है। इसलिए जैनाचार्य कहते हैं, संत महंत भगवंत कहते हैं कि अपने जीवन में इतराना बंद करो, विनयशील बनकर के जीवन जीने की कला अपने अंतरंग परिणामों में बनाने का प्रयास करो। और वह पंचम काल अभी फिर निर्णय किया गया, अभी लगभग 1970 के आसपास श्वेतांबर और दिगंबर साधु संत दिल्ली में बैठ करके निर्णय किया, तो भगवान का 2500 निर्माण महोत्सव मनाया गया। यानी अभी लगभग ये मान के चलें कि 18,400 कुछ वर्ष बाकी है। मगर जब हम देखते हैं आज जैन समाज की दशा, दुर्दशा, और क्या कहूं, विकृतियां, बड़ी वेदना और तड़फन होती है कि जैन घराने में मांस की प्रवृत्ति चली गई, जैन घरों में शराब चली गई, जैन समाज में मांस का प्रयोग होने लगा, डायरेक्ट जाने लगे, और महिलाओं में इनडायरेक्ट में मांस खाने की आदत बन गई। महिलाएं दूध की धुली नहीं है, उन्हें लगता होगा कि महाराज हम कैसे मांस खाते हैं। अभी हम बताते हैं कि मांस तुम कैसे खाती हो। अब खुसर पुसर करने की जरूरत नहीं है। अब नानी जिंदा होगी तुम्हारी, अब मैं नानी जिंदा करता हूं, दुनिया के लोग तो कहते नानी मर गई, नानी मरेगी। नानी नहीं मरेगी, मैं तो जिंदा कराऊंगा तुम्हें, तुम्हारी नानी को। कैसे, कितने लोग हैं यहां जो चॉकलेट खाते हैं? ईमानदारी से हाथ उठा दो। ऐसे करो ना, डंके की चोट पे उठाओ ना, डर क्यों रही हो चोरों के समान। ठीक है, जो भी चॉकलेट खा रहा है, कैडबरी चॉकलेट और जैनी ही खा सकते हैं, क्योंकि 100 रुपए की चॉकलेट आती है। 100 ग्राम की चॉकलेट 100 रुपए की आती है, कम से कम, और 200-250 की भी आती है। तो उस चॉकलेट के अंदर 60 कॉकरोच होते हैं और एक चूहा होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, तुम्हारा मोबाइल कह रहा है। और अभी खबर पहुंच जाएगी बच्चों के पास, तो अभी इसी माइक से उसकी कमेंट भी सुनवा दूंगा मैं। 60 कॉकरोच और एक चूहा, ये 100 ग्राम की एक चॉकलेट में आ जाता है। अभी उसकी प्रामाणिकता में अभी बच्चे आएंगे, अभी मैं बतवाता हूं। दूसरा, जितनी ये सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियां हैं, इन सब में मांस मिला हुआ है। भेल मछली को मार करके उसका अंश मिलाया जाता है। और भी बहुत सारे जानवर हैं जिसे अंग्रेजी में कॉस्मेटिक कहते हैं। और कॉस्मेटिक शब्द बहुत अच्छा लगता है, इंग्लिश के शब्द कुछ अच्छे लगते हैं, मगर जब उसको डिक्शनरी में उसका मीनिंग हम देखते हैं तो पता चलता है कि ओहो, ये तो मांस के अंशों को कॉस्मेटिक कहा जा रहा है और ये इसमें मिलाया जा रहा है। और जो भी व्यक्ति ऐसे सौंदर्य प्रसाधन का सेवन कर रहे हैं वो मांसाहारी ही हैं। उन्हें साधु का क्या जिनालय में जाने का अधिकार नहीं है, उन्हें पूजन करने का अधिकार नहीं है, उन्हें आहार देना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे हम पागल हो रहे हैं भौतिकवाद के युग में। हम क्रीमें लगा रहे हैं, क्रीमों में क्या है? लेटरिंग, मनुष्यों की लेटरिंग। मैं जब 1996 के समय पर भीलवाड़ा में गर्मी कर रहा था पूछवेर के साथ, तब एक इंजीनियर मेरे पास आया, मेरे प्रवचन के बाद बोला, महाराज जी मैं 5 मिनट बोलना चाहता हूं। मैंने, भाई क्या बोलोगे? बोले, महाराज जी मैं क्रीम के बारे में बोलूंगा। उसने बोला, मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा, ऐसा कभी होता है क्या? क्रीमों में लेटरिन मिलाई जाएगी? मैंने कहा, क्या बात करते हो भाई साहब आप? बोले, नहीं महाराज जी मैं सही कह रहा हूं, मैंने कोई विश्वास नहीं किया। फिर 2008 में जब हमने ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में चातुर्मास किया, जिसे आप नारेली के नाम से जानते हैं, वहां पर
एक 75-80 साल के दादा दादी बानपस आश्रम में रहा करते थे। तो वहां नारेली में प्रवचन नहीं होता था, तो मैं छत पे बैठा हुआ था, वो दादा दादी भी आ गए और बैठ गए। बोले महाराज जी मैं दिल्ली से आया हूं और 6 महीने से यहां रह रहा हूं। मैंने अच्छा, तो दादाजी आप पहले क्या करते थे? बोले महाराज जी हम कॉस्मेटिक आइटम होलसेल बेचा करते थे। तो मैंने अच्छा, तो बोले गिलानी हो गई मुझे महाराज जी, अब मैंने सब छोड़ दिया, मेरे बच्चे करते हैं और मैंने घर छोड़ दिया है, मैं अब यहीं आश्रम में रहता हूं। मैंने कहा बाबा जी मैंने एक बात सुनी थी, कहां तक सत्य है मुझे नहीं मालूम, ये क्रीमें जो बनती हैं ये लैट्रिन से बनती हैं। तो बोले महाराज जी क्या क्या डलता है इनमें, मेरा तो जी फट गया, मैंने तो सब छोड़ करके आ गया। फिर अभी एक पुस्तक में पढ़ रहा था, दूसरों की पीड़ा, ऐसा कुछ उसका नाम है, हमारी पीड़ा और दूसरों के आंसू, या दूसरों के आंसू हमारी पीड़ा, ऐसी कुछ एक किताब है, उसको मैं पढ़ रहा था। तो उसमें 35 नंबर का एक पॉइंट दिया गया है कि क्रीमें कैसे बनती हैं। मानव लैट्रिन से, यानी मानव की टट्टी से ये क्रीमें बनती। 3 प्रमाण मेरे पास हैं। तो वो क्या होता है कि जब ये सेप्टिक टैंक खाली होते हैं तो ये सारा मल बड़े बड़े टैंकरों में ठेकेदार ले जाते हैं, फिर इसे फिल्टर किया जाता है। इतना फिल्टर करते हैं, इतना फिल्टर करते हैं कि बिल्कुल वाइट हो जाता है। फिर इनमें जो कैन होते हैं आपके, इन कैनों में भर करके बिकता है। अब हमने उन दादाजी से पूछा, बोले हाँ महाराज। फिर जिस प्रकार का फ्लेवर देना होता है, यानी सुगंधी जिस प्रकार की देना होती है, वो उस लैट्रिन में वो सुगंधी मिला, वो फ्लेवर मिला दिए जाते हैं। फिर इनको ट्यूबों में भर दिया जाता है। 30 ग्राम, 25 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम के जो क्रीम आते हैं, फेयर एंड लवली, बीको टर्मरिक, कुंदन की दमक, जो देख के मुखड़ा हो जाए, डैश डैश। तो ये बहुत सारी चीजें आपकी बनती हैं। तो वो दादाजी ने कहा फिर इन्हें कंपनी वाले ले जाते हैं और अपने अपने फ्लेवर मिलाते हैं। फिर मैंने पढ़ भी लिया, क्योंकि 100 बका और 1 लिखा। 100 बार मुंह से कोई बात कही जाए और 1 बात लिखी मिल जाए, वो प्रमाणिक मानी जाती है। फिर जब मैंने उसे पढ़ा तो मैं डंके की चोट पर इस माइक पर घोषणा करता हूं, क्योंकि लैट्रिन बहुत चिकनी होती है, उससे चिकना कोई पदार्थ नहीं होता, कोई पाउडर नहीं हो सकता बंधुओं। और उसमें वो फ्लेवर मिला करके आप ट्यूब खरीदते हैं और ऐसा निकालते हैं, अब वो लैट्रिन आप चुपड़ लेते हैं, तुम्हें अधिकार नहीं है मंदिरों में आने का। अब मेरी शकल याद आएगी, अब गंभीर सागर की समाधि भी हो जाएगी, तो जब चाह 4 महिलाएं बैठेंगे, 4 पुरुष बैठेंगे, वो मेरी चर्चा जरूर करेंगे। मैं हो गया ना जिंदा, हो गया जिंदा, मुझे मर भी जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने अपनी बात कह दी। विचार करें क्या कर रहे हैं हम। पाश्चात्य संस्कृति में इतने ज्यादा लिप्त हो गए, हम मांस खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, गर्भवती घोड़ी की पेशाब पी रहे हैं। कैसे जैन हो, कैसे जैन। महाराज जी हमारे गले में चैन है, मगर तुम्हारा साधु बेचैन है। बेचैन है कि समाज का क्या होगा। ये भौतिक बाद में ऐसी गाफिल हो रही है। अरे पैसा किसके पास नहीं है। कल या परसों मैंने कहा था, किसके पास नहीं है पैसा, कौन गरीब है। कोई गरीब नहीं है बंदो दुनिया में। मन के गरीब हो सकते हैं बहुत सारे लोग, मगर धन के गरीब कोई नहीं है। हमने कहा था एक भिखारी के पास 1,82,42,310 रुपए निकले थे नोटबंदी के समय पर। एक भिखारी के पास, एक अजमेर में एक डोकरी मरी थी, भीख मांगती थी, तो एक व्यक्ति ने दया करके अपने मकान के जीने के नीचे एक छोटी सी कोठली थी, वो दे दी। अम्मा जी तुम इसमें रहा करो।
और जब वो अम्मा मरी 3 दिन बाद दरवाजा तोड़ा गया। उस डोकरी की उस कोठली में 3 बोरे तो जूते चप्पल निकले, 40 छत्ते निकले। ये बहुत पुरानी बात है, 94 के पहले की। और 2.5 लाख रुपए के इंदिरा विकास पत्र निकले, 3.5 किलो चांदी निकली, 25 ग्राम सोना निकला। किसके पास? एक भिखारन के पास। कौन है गरीब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सूरत में 2004 में मैं चातुर्मास कर रहा था, तो गर्मी थी, छत के ऊपर सामायिक करते थे। तो लड़कों ने कहा, महाराज जी आज हम आपको एक भिखारी दिखाएंगे। मैंने क्या बात करते? बोले हाँ, अभी आप इसी छत पे सामायिक कर लो, वो अभी 8:30 बजे निकलेगा। और जब उन्होंने कहा, तो बहुत लाइट लगी थी वहां, तो बोले देखो महाराज जी वो भिखारी जा रहा। मैंने कहा भिखारी? बोले हाँ महाराज जी। और जब मैंने उसको देखा तो डबल घोड़ा 5,555 की बोस की मेड इन जापान इन हांगकांग का तो वो कुर्ता पहना था, और परम सुख का जोड़ा, धोती का जोड़ा, और नागरे जूते, और सोने के बटन, और सोने की चेन, हाथ में ब्रासलेट सोने का, और क्या ठाट से जा रहा था। और बिल्कुल ऐसे जैसे मैं छत पे और जमीन ऐसे रोड से निकलता था। बोले देखो महाराज। मैंने कौन है? बोले महाराज भिखारी है। मैंने भिखारी है? बोले हाँ। मैंने क्या करता है? बोले कुछ नहीं करता, इसके घर में 5 लोग हैं और ये 5 चौराहों पे खड़े रहते हैं, हाथ में नैपकिन ले लेते हैं, और जो गाड़ी रुकती है उस गाड़ी का कांच साफ कर देते हैं। कोई 2 रुपए, कोई 5 रुपए, कोई 10 रुपए देता है। एक दिन में ये 800-900 रुपए कमाता है एक आदमी। 5 आदमी इनके 4,500-5,000 रुपए रोज इनके घर में आते हैं। इनके 3 मकान है जो 20-20 हजार रुपए उस समय 2004 में किराए पर चलते हैं, 20-20 हजार रुपए महीने पर, और 5,000 वो 1.5 लाख तो एक महीने का वो, और 2,10,000 रुपए महीने कमाया जा रहा, उसे लोग भिखारी कह रहे हैं। किसके पास नहीं है पैसा? मगर तेली के तेल हो तो वो यदवा तदवा पाप में खर्च नहीं करता, वो अच्छे कार्यों में खर्च करता है। विवेकशील व्यक्ति होता है, गुणवान होता है, चारित्रवान होता है, अपने कार्य को और अपने परिवार को सत्कार्यों में खर्च कराने की प्रेरणा देता है। तो विनयशीलता आज जो खत्म हो रही है उसका एक ही कारण है, हमारे घर के अंदर अनाप शनाप धन दौलत बढ़ गया। तो हमने सोच लिया धर्म वो करे जो गरीब हो। हम तो बहुत अमीर हैं, हम जो चाहेंगे वो हम करेंगे। और मैं कहता हूं समाज को बिगाड़ने का अधिकार बड़े घरों की महिलाओं को होता है, कान खोल के सुनो। और समाज को सुधारने का अधिकार बड़े घर की महिलाओं को होता है। अगर बड़े घर की महिलाएं अपने जीवन में आदर्श प्रस्तुत करें, अपने उठने बैठने के तरीके, खाने पीने की चीजें, पहनने ओढ़ने का तरीका, सब कुछ अगर उनका शालीनता पूर्वक है, तो उन्हें देखकर जो कम अमीर हैं वो महिलाएं अपने आप सुधरती चली जाएंगी। और अगर वो बिगड़ी हैं तो फिर दूसरी तो बिगड़ेंगी ही बिगड़ेंगी, क्योंकि खरबूजा को देखकर खरबूजे का रंग बदलता है। जब मैं 30-29 साल पहले यहां आया था, बेनाना परिवार की 5 बहुएं थी उस समय। अब उस समय दबदबा था बेनाना परिवार का। जब उनकी बहुओं ने मुझे आहार दान दिया तो हमने उनकी लिपस्टिक का त्याग कराया। उन्होंने मुझे आके बताया। फिर वो एक किसी शादी में गई तो वहां 65 महिलाएं लिपि पुती थी। लिपि पुती जानते हैं? दिवाली में जैसे अपन अपना मकान लीपते पोतते हैं ना, तो ऐसी आजकल महिलाएं भी लिपि पुती होती हैं। वो यहाँ गुलाबी गुलाबी चुपड़ लेती हैं, यहाँ आंखों के यहाँ पे एक वो कबूतरी कलर भी कहाँ लगाती मुझे पता नहीं, एक वो भस्में भी लगाती आंखों के पल्पों पर, चमकीला चमकीला, ऐसी भूतनी सी बनती हैं। उनको देख करके तो मैं कहता हूं सज्जन आदमी जरूर डर जाएगा। दुर्जन नहीं डरेगा मगर सज्जन डर जाएगा। ऐसी चुपड़ करके ऐसी लिपि पुती आएंगी।
तो उस समय जब उन्होंने मुझे बताया कि महाराज जी जब हम लोग गए एक शादी में तो 65 महिलाएं उस शादी में थीं, और जैसे ही हम लोग अपनी गाड़ी से उतरे तो वो 65 महिलाएं हमारी आगवानी के लिए आईं, लेने के लिए। तो जब उन्होंने हमें देखा तो एकदम वो घबरा गई। उन्होंने रूमाल निकाल करके पहले अपनी लिपस्टिक पोंछी, फिर हम लोगों से हाथ मिलाया और हम लोगों को अंदर ले गई। मैंने कहा आपने 65 लोगों को सुधार दिया, आपके खाते में 65 लोगों को मांस खाने का जो पाप था वो आपके खाते में पुण्य में परिवर्तित हो गया, और आपने उनको समझा करके त्याग करा दिया। 29 साल पुरानी बात बता रहा हूं बंधु। सोचें जरा कि जब हमें प्रकृति से, पुण्य से इतना पावर मिला है कि समाज की माताएं बहनें हमारे प्रभाव से संस्कारित हो सकती हैं, मगर हम दुर्भागे, हम स्वयं जब भ्रष्ट हो रहे हैं तो हम क्या संस्कारित करेंगे? हम क्या किसको संस्कारित करेंगे? हमें सोचना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल ये विकृति जब होगी, जब ब्रेस्ट कैंसर होगा, तब यही चरणों में आना पड़ेगा, रोते चीखते चिल्लाते। उस समय तुम्हें कोई सहायता नहीं मिलेगी। प्रकृति कहेगी अरे पापिन, जब तेरे पुण्य का उदय था तो तू इतना रही थी, और अब पाप के उदय में साधु दिख रहे हैं तुझे। महाराज शांति धारा करा दो, महाराज शांति धारा, और महाराज जी जो कहोगे वो सब कर देंगे। हमारी बहू को गांठ हो गई, गांठ। साधु कहेगा कि जब मैं तुम्हारे नगर में गया था, जब तुम्हें समझाने गया था, तब तुम इतरा रहे थे। अब हमारा धर्म इतराएगा, पापियों को अब कोई शरण नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी बंधु। कितने लोग हैं बंधु जो मर जाते हैं, कोई सहायता नहीं करता उनकी, बस दया तो कर देते हैं, मगर पुण्य में हर आदमी इतराता है बंधु। आर्टिफिशियल सजना क्यों सजना? जब एक सजना मिल गया तो फिर क्यों सजना? किसके लिए सजना? मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरी प्यारी माताओं, बहनों, बेटियों, बहनों, क्यों सजना? अगर तुम्हें सजना ही अच्छा लगता है तो 24 घंटे लगाओ, 24 घंटे सच के रहो। 24 घंटे, एक सेकंड के लिए भी तुम्हारी सजावट खत्म नहीं होना चाहिए। और अगर खत्म होती है तो मेरा साइकोलॉजी पॉइंट कहता है नियम से तुम किसी को आकर्षित करने के लिए बाहर निकलती हो सज धज करके। किसके लिए निकलती हो सज धज के? जब एक सजना तुम्हें मिल गया है, बाहर क्या इंटेंशन है तुम्हारा? किसको दिखाना चाहती हो? मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप अपने लिए सजते हैं तो 24 घंटे क्यों नहीं सजते? और दूसरों को सजना यानी आपके अंदर रागान्वित करने के लिए आप ये सारे खटकर्म करते हैं। दूसरों को दिखाने के लिए आप पाप करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए मांस खाते हैं, यदवा तदवा चीजें आप करते हैं। आज क्या हो रहा है शादियों के अंदर? आ रही है अब ठंड, और शादियां ठंड में ज्यादा होती है ना, ठंड में शादियां होती हैं। देखना ये दुष्चरित्रियों के चरित्र बता रहा हूं मैं, क्योंकि मेरा सिद्धांत सुन लेना, सच कहना, खुश रहना, ना राहु का लेना और ना केतु का देना, ये सूत्र याद कर लेना। अब आएंगी वो, शॉल तो घर से लेके चलेंगी, और ऐसे हाथ पर डला रहेगा शॉल, और टेंट लगा रहेगा बिल्कुल वो पतला वाइट, उसमें ये सब चमकीले फमकीले लगे रहेंगे, और एक हाथ में होगी आइसक्रीम, और दूसरे पुरुषों से, आज हो ही जाने दो खुला खुला, दूसरे पुरुषों से दूसरों की धर्म पत्नियां क्या ठिठोलियां करती हैं। उनके पति दूसरी महिलाओं से, इनके पति दूसरी महिलाओं से गुट बने रहते हैं, 4-4, 6-6, 8-8 के, और आइसक्रीम खा रही हैं,
और कई बार हाथ से हाथ भी, इसमें आइसक्रीम लेकर के एक हाथ भी यूं मार दिया जाता है। किसको? पर पुरुष को। समझना जरा दुश्चरित्रता की सीमा होती है। खुले खुले बाजार में, यानी खुले पंडाल में ये पाप चल रहे हैं। हमारे जैनाचार्यों ने लिखा, कई प्रकार की वासना होती हैं। किसी को रूप देख करके अपनी वासना की तृप्ति हो जाती है, कोई बोल करके अपनी वासना की तृप्ति कर लेता है, कोई गीत सुनकर के वासना की तृप्ति कर लेता है। आप तत्वासूत पढ़ें, पूज्य उमा स्वामी महाराज ने 4थे अध्याय के अंदर देवों की वासना के कारण बताइए, किस प्रकार से अपनी वासनाएं करते हैं। इतना गिर गया समाज, इतना गिर गया। और इधर से पूरी पीठ दिख रही है, पल्ला लटक रहा है, कोई मतलब नहीं है, सिर खुला है। क्या है ये जैन समाज की सभ्यता, ये जैन धर्म का विनय? क्या होगा? सावधान हो जाना। इतना नंगा खुला प्रवचन कोई माई का लाल नहीं दे सकेगा आज तक, न तुमने कभी सुना होगा। अभी तो ये सैंपल है, हमारे सैंपल। टेलर दिखा रहा हूं मैं, अगर इनकी फिल्म दिखा दूं तो 64 आंसू बहाते हुए जाओगे यहां से। सोचें जरा, विचार करें, ये होता है कि नहीं शादियों में जो मैंने बताया। पहले अब पूछो कि महाराज जी आपको कैसे मालूम? पूछो पूछो। मेरी एक आंख और एक कान सारी दुनिया में घूमती है, और चैलेंज है, मैं किसी से कभी कुछ पूछता नहीं हूं। कोई माई का लाल कह दे कि गंभीर सागर ने किसी से कुछ पूछा है, तो वो मुझे सामने आकर के कहे कि मैंने उससे क्या पूछा है। कभी आज तक कुछ नहीं पूछा मैंने, मगर जो कहता हूं वो डंके की चोट पे कहता हूं, और कोई माई का लाल उसका खंडन करके बता दे तो मैं जानूं। भांग नहीं घोटी है मैंने अपनी जिंदगी में। कान खोल करके सुन लो, ये दशा, इतनी पर पुरुष से स्पर्श, निश्चित भावना में दुश्चरित्रता है, वासना है, बेकार है, और पर पुरुष के सेवन का दोष तुम्हें लग रहा है। जब मर करके दुर्गति में जाओगे और कहोगे हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार, तब अवधि ज्ञान से तुझे बताया जाएगा, मैं आऊंगा। बोलो, मैं मर के कहां जाऊंगा? बताओ, कहां जाऊंगा? स्वर्ग जाऊंगा पक्का। मैं वहां से अवधि ज्ञान से देखूंगा। मैंने छिपी टोला में प्रवचन दिए थे, छिपी टोला में आहार किया था, और किस किस ने मेरे साथ धोखा किया है। एक एक की चुटैया पकड़ करके नचाऊंगा, एक एक की चुटैया पकड़ के नचाऊंगा, और कहूंगा देख, मान लेती मेरा कहना, मान मेरा कहना। अगर मान लेती तो आज तेरी ये दुर्गति नहीं होती। आज तेरी ये जो दुर्गति हुई है, उस समय अगर मेरी बात मान लेती, मैं ट्रैफिक पुलिस बनकर के आया था, तो मैं निकालने आया था इस गर्त से, मगर तुम जान जान कर अंध बने हो, आंखन बांधी पाटी। एक नाम कर्म है बंधुओं। अभी जो सुंदर रूप मिला है, अगले बार ऐसा नीग्रो, ऐसे काले कलूटे और नीग्रो हो गए तो मैं कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। क्यों ये नाम कर्म का तुम अपमान कर रहे हो? 148 कर्म है, जो नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं। उसमें जो शरीर नाम कर्म है, शुभग नाम कर्म है, जो सुंदरता मिली, इसमें तुम आईटी पीछे जो लीपा पोती जो कर रहे हो, कर्म कहता है इस पापी को मैंने सुंदरता दी थी, जो आईटी पीछे और सचना चाहता है। अब ले दी ब्लैक बोर्ड, ये साउंड दिख रहे ना जी, ऐसा थोबड़ा होगा, इधर से ऐसे गुब्बारे निकलेंगे, और देखना आज नहीं और 100 साल जियोगे, उससे ज्यादा क्या जियोगे। फिर मैं बताऊंगा एक एक को। और अवधि ज्ञान से तो भूत भविष्य वर्तमान की बातें समझ में आ जाती हैं। और मैंने प्रवचन दिया ठंड में 1-1 घंटा, उसके बाद भी नहीं। अब ले फिर, अब तुझे दिखाएंगे, देख अलग निरंजन, आगे डब्बा पीछे इंजन, अलग निरंजन। फिर देखना, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। हट! मैं तो 3 बार बचाता हूं, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन भी रहा हूं, तो मैं जानता हूं क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल।
मैं 3 बार आदमी को बचाता हूं। एक बार मैं दीक्षा के पहले श्री सम्मेद शिखर की वंदना करके लौट रहा था। हजारीबाग स्टेशन पे खड़ा था, ट्रेन वहां आना थी। तो एक निकृष्ट लड़का अपने माता पिता को अपशब्द कह रहा था, गालियां बक रहा था, मैं अभी रेल के नीचे कट के मर जाऊंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। और बेचारे पिता कह रहे थे, नहीं बेटा ऐसे नहीं, चुप रहे बुढ़े। और जो उसके मुंह में आ रहा था वो बक रहा था। हम 3 दोस्त वहां खड़े थे स्टेशन पर। और वो जैसे ट्रेन ने हॉर्न दिया वो भागा तो मेरे बाजू से निकला, मैंने हाथ पकड़ लिया और प्लेटफार्म के खंबे से मैंने एक पैर टेका तो वो प्लेटफार्म के नीचे लटक गया और झूल रहा है। और मैं एक हाथ से उसे पकड़ा हूं। मैंने कहा तेरे बाप भी नहीं छोड़ा सकते एक हाथ से। इतने में वो ट्रेन हजारीबाग में नहीं रुकती थी। वो कहता छोड़, तेरे बाप का क्या जा रहा है। मैंने, मेरे बाप का नहीं, तेरे बाप का चला जाएगा। मैंने नहीं छोड़ा। अगर वो मुझे खींच लेता तो मैं एक लात और देता, उसे निकाल देता, मगर वो मुझे नहीं खींच पाया। मैं पकड़े रहा और जब ट्रेन निकल गई मैंने छोड़ दिया। वो दौड़ता गया, उसके फरिश्ते नहीं पकड़ पाए। तो मैं बहुत बचाने की कोशिश करता हूं कि आदमी की दुर्गति ना हो, आदमी का विनाश ना हो, आदमी को कोई बीमारी ना हो, आदमी को कैंसर ना हो। मगर जब तुम चाहते ही हो कि महाराज हमें तो मरना है, हमें तो कैंसर से मरना है, तो मरो। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर। आज नहीं तो कल बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, कभी ना कभी तलवार के नीचे आएगी। इसलिए दया, करुणा, प्रेम, वात्सल्य, विनय अपने जीवन में जागृत करो। प्राणियों के प्रति अहिंसा भाव रखो, प्राणियों के प्रति दया भाव रखो। और ये आर्टिफिशियल जीवन जीने की अपेक्षा ओरिजिनल, मैं तो कहता हूं हर युवा से और हर युवती से कि बेटा अगर शादी करो मत, और अगर करना ही है तो जिससे शादी कर रहे हो उसको अचानक देखने जाना, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का। अचानक अगर ओरिजिनल चाहिए है तो कोई खबर नहीं, पिताजी के साथ अचानक बात चले और खबर कर दो कि हम लोग आए क्या, हाँ हाँ आप आइए, कब आ रहे हैं, अब देख लेंगे जिस दिन हमें समय मिलेगा। और सीधे पिता पुत्र लड़की को देखने 6 बजे सुबह चले जाओ बिना सूचना के। वो बिस्तर से उसके पापा के, बेटा उठ उठ उठ, अरे पापा क्या है, क्यों उठा रहे हो, अरे बेटा वो देखने वाले आए, अरे अब ये कोई तरीका थोड़ी है, मैं मेकअप कर, मैं भी ब्यूटी पार्लर भी नहीं गई और मैं उधर भी नहीं गई। बेटा वो कह रहे थे हम यहाँ से निकले हैं, एक नजर देखते चले जाएंगे। अब वो आ गई मुंह पे लात फेरते हुए, मुंह पे हाथ फेरते हुए, मुंह पे हाथ फेरा, लड़के ने देखा ये ओरिजिनल है। पापा को कहा पापा ठीक है चल जाएगा, आप आगे बात कर लेना। ओरिजिनल लड़की देखी है उसने। ऐसे ही लड़का देखने जाओ तो अचानक जाना, वो बिस्तर से उठ रहा हो जब जाना, ओरिजिनल मिलेगा। तुम्हारी बेटी कभी धोखे में नहीं रहेगी, तुम्हारा बेटा कभी धोखे में नहीं रहेगा। और अगर तुमने 4 दिन पहले कह दिया कि हम 4 दिन बाद आएंगे तो वो लिपि पुती मिलेगी। ब्यूटी पार्लर में जाकर के अंडा फड़वा के आएगी, सिर के ऊपर अंडा, एक मुर्गी की हत्या करा के आएगी, अंडे वाला शैम्पू डलवा करके आएगी, बालों को मुलायम करवा के, और वो कलियां निकालेगी ना, एक कली यहां से निकलेगी, एक कली यहां से, एक पीछे से, और ऐसी बिलनियां सी लगेगी। कैसी लगती हैं देखो तो जरा उनकी दशा कैसी लगती हैं। अगर ओरिजिनल, हमने अभी बता दिया निर्णय कौन करेगा, अभी मैं बताऊंगा। मैंने ये भी कह दिया निर्णय कौन करेगा। तुम स्वयं कल की कॉपी चेक करोगे क्या? सम्यक्ता चरण की कॉपी कौन कौन चेक करेगा? मैं या मेरी कस्टडी में चेक होंगी। उसी प्रकार तुम्हारी इस भूतने पने का कौन निर्णय करेगा? तुम खुद, तुम्हारी सहेलियां? नहीं, इसे सज्जन पुरुष, साधु पुरुष निर्णय करेंगे, हमारी बुजुर्ग माताएं निर्णय करेंगे।
अम्मा तो बहुत पुरानी है, 30 साल पुरानी। जी वाली, जी चश्मे वाली, मैंने बहुत दिनों बाद आज देखा इसको। 1994 में बहुत आती थी जी। देखो, हम अपने कस्टमरों को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। तो हमारी ऐसी ये बुजुर्ग माताएं जो आदर्श नारी मानी जाती हैं, जो शीलवती, जिन्होंने अपने जीवन में मन में भी कभी दुष्चरित्र का पाप सोचा भी नहीं, ऐसी पवित्र माताएं निर्णय करेंगी कि ये बहू कैसी है। जब तुम लिपस्टिक और चिपस्टिक लगाए रहोगी तो ऐसा लगेगा, वो कहेगी जैसे चूहा मार करके आई हो, चूहा मार करके खा के आई है, ये है बिल्ली को बिल्ली। कैसा लगता है, ऐसी चोंच सी अलग दिखती है वो लाल लाल। ये हमारी बुजुर्ग माताएं उसे चेक करेंगी, और अगर ये पास कर देंगी तो वो पास मानी जाएगी, और नहीं कर देंगी तो वो दुराचारी मानी जाएगी। निर्णायक ठीक है हमारा, निर्णायक ठीक है। हमारी एक दादी, वो अम्मा, हाँ देख क्या खुश हो रही है यार, निर्णायक की उपाधि मिल गई हमारी अम्मा को तो। हाँ, और जवान भी हो सकते हैं जिनने अनुभव कर लिया है, जिसने समझ लिया है कि ये गलत है, हमारे चरित्र का विनाश करने वाली स्थिति है। आप कहते हैं कि लड़के बदमाश होते हैं, मैं तो कहता हूं आज के जमाने में लड़कियां बदमाश होती हैं। आज के जमाने में लड़कियां बदमाश होती हैं, लड़के बहुत सीधे होते हैं बेचारे। क्या बन ठन करके निकलती हैं, देखो तो इनकी वेशभूषा। जब कोई ऐसी गंदी चीज निकलेगी तो नजर तो पड़ेगी, और जब तुम सामने वाले को गंदा कर रहे हो तो दो गंदे मिल गए तो फिर लड़ने की जरूरत क्या है? लड़ने की जरूरत क्या है फिर? तो दोनों गंदे थे, दोनों गंदे थे। और फिर कहते हो कि महाराज जी हमारी बेटी को लड़का छेड़ता है। तुम्हारी बेटी बन करके कैसे गई है ये तो देखो पहले। और साथ में मम्मी पापा साथ में ले जा रहे हैं, अब उसकी वेशभूषा देख लो तो फिल्मी दुनिया की वो लोग भी इतनी वेशभूषा नहीं करेंगी जितनी जे जुल्फे निकलती हैं। देखो तो जरा इनके क्या होगा। अभी पुण्य के समय में खूब इतरा लो, जी भर के इतरा लो, तुम भी देखना और हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे बंधु। समझना, आज विनय खत्म हो गया, बड़ों का आदर खत्म हो गया, बड़ों की इज्जत खत्म हो गई। बहू का कभी सिर नहीं उगड़ता था सासू मां के सामने, सिर खुला तो जबान खुली। जब से ये, अच्छा ये बुलौआ के लिए आ रही, आ जाओ भाई, आज तो लेट या होगा बुलौआ, आ जाओ। हाँ, ठीक बात है, अरे मामूली बात है, 15-20 रुपया को एक नारियल मिल है, तुम समझती तो हो नहीं। प्रवचन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो बुलौआ से मतलब है। देखो तो ये कुर्सियां भरी हैं पूरी, बेचारे पुरुषों की कम पड़ गई, उधर की उठा उठा लाई सारी कुर्सियां। ये सब बुलौए का चमत्कार। अच्छा, आज कौन पहली बार प्रवचन में बैठा, हाथ उठाओ ईमानदारी से। मैं यहां हमारे प्रवचन में, ये सारी उठाओ उठाओ उठाओ। यह है नारियल का चमत्कार। तो हम समझें अपने जीवन में, ये तो बीच बीच में एक चिकोटी काटना हमारा एक इसलिए कि कोई सो ना जाए, क्योंकि अच्छी गर्माहट भी मिल रही होगी, और गर्माहट में नींद अच्छी आती है ठंड में, इसलिए मैं बीच में एक चिकोटी काट देता हूं कि तुम हंस दोगे तो बाजू वाला उठ जाएगा। एक बार एक महिला प्रवचन में सो रही थी, अब उसकी लार भी टपक रही थी। तो जब प्रवचन हो गया, जिनवाणी स्थिति हो गई, तो हमने कहा अम्मा जी प्रवचन कैसा लगा? तो कहती खारा खारा है। तो
वैसे सब प्रकार के लोग होते हैं। प्रसन्नता जीवन का श्रृंगार है, बाकी सब बेकार है। अगर हमारी मानसिकता में प्रसन्नता है तो बाकी वही प्रसन्नता है, वही श्रृंगार है, बाकी तो सब बेकार है। ये आर्टिफिशियल रोल्ड गोल्ड के काम कब तक करते रहोगे? तो ये जिंदगी का कुछ आनंद लो, इस मनुष्य पर्याय का जीवन में आनंद लो बंधुओं। ये दूसरों को रिझाने का कार्य जो हम कर रहे हैं, ऐसी दुष्चरित्रता का पाप हमारे जीवन में बंद हो रहा है। और जब इस पाप का फल तुम्हें मिलेगा, जब 64 धार बहेंगी, जब तुम्हें याद आएगा। ये मेरे प्रवचन खाली नहीं जाएंगे, चिंता मत करना। सांसों की टूटी माला अपने हुए पराए, गुरुदेव के बचन रह रह के याद आए। सांसों की टूटी माला अपने हुए पराए, गुरुदेव के बचन रह रह के याद आए। जब ये प्रवचन याद आएंगे, जब तुम कष्टों में रहोगे। हम साधुओं का प्रवचन कभी बेकार नहीं जाता बंधु। यहां नहीं सुनोगे तो नरकों में सुनना पड़ेगा। जब एक नारकी दुखी होगा और कोई स्वर्गीय देवता उसे संबोधन करने जाएगा और वो पूछेगा कि मैं नरक में कैसे आया, मैं दुखी क्यों हूं, तब वो नारकी कहेगा कि अपना अवधि ज्ञान लगाओ। और वो अवधि ज्ञान लगा करके उसे सारा दृश्य बताएगा कि देख, तू प्रवचन हॉल में बैठा था और प्रवचन सुन रहा था और तुझे बताया जा रहा था एक एक बात। उस समय तू पुण्य के उदय में इतना रहा था, उसका दुष्परिणाम है कि अब ये भोग है, अब ये कुरूपता तुझे क्यों मिली है, ये ऊट पटान शरीर क्यों मिला है, आड़ा तिरछा शरीर क्यों मिला है। तब तुझे ये बताया जाएगा, तब तू अपनी ज्ञान से जानकर फिर रोएगा, अब क्या करेगा। अभी अगर समझ लेते बंधुओं तो जीवन पवित्र हो जाता। हमारी इन बुजुर्ग माताओं ने कभी कोई क्रीम नहीं लगाई, कभी कोई लिपस्टिक नहीं लगाई, क्या जे इंसान नहीं थी। आज भी देखो मौसमी चटर्जी फेल है अम्मा के सामने। और जे चुपड़ चुपड़ के रखी है, तुझे तो कहूँ इतना धब्बा हो रहे, कहूँ इतना धब्बा हो रहे, कहूँ इतना फुंसियां निकल रही, कहूँ इधर। और अम्मा देखो आज भी बिल्कुल हेमा मालिनी के सामने खड़ा कर दो, वो फीकी हो जाएगी, वो बसंती शोले की। तो हम समझने का प्रयास करें, जीवन जीने की कला सीखें और नई एजू लाइक पसंद अपनी अपनी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जब वेदना हो जाती है तो अंदर से निकल जाता है। वेदना जब हो जाती है तो उसका बखान कर दिया जाता है, क्योंकि अलमारी तो है नहीं मेरे पास कि मैं सारी चीजें रख लूं, इसलिए निकाल दो, नहीं निकालूं तो गैस बने फिर। इसलिए तो मैं सुना दिया, बस प्रसन्न। वैसे तो मैं सदा प्रसन्न नहीं रहता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं। इसलिए मेरी प्यारी माताओं, समय हो रहा है। फिर बुलौआ वाली भी बेचारी आ गई हैं। हाँ हाँ सही है, आज बुलौआ है उनको। बस संदीप की पत्नी के थे भाऊ भी आओ, वो संदीप है ना अजमेर वाला, महतिया महतिया, हाँ उसकी मनोरमा, उसकी एक बहन, वो जानता हूं अजमेर के, समय समय का फेर और इसी का नाम अजमेर है। जिस आगरा और अजमेर वालों की रिश्तेदारी इतनी इतनी टकराती है, अजमेर आगरा या फिर अंबा मनिया धौलपुर, बस इतने एरिया में जय सवाल का काम है। मान जाओ मेरी प्यारी माताओं बहनों बहुओं बेटियों लाडलियों लाली, मान जाओ ये लाली लगाना छोड़ दो, नहीं तो ये कालिया हो जाएंगे जो ओंठ, और ऐसे सूज जाएंगे। ऐसा रिएक्शन होता है। एक पिछले बार जब मैं इधर 29 साल पहले पंच कल्याणक में आया था, तब प्रवचन मैंने दिया तो एक महिला सामने बैठी थी, वो फूट फूट करके रोने लगी। मैंने अम्मा जी क्यों रो रही हो? और महिला रोए तो मैं तो भगता हूं पहले ही।
क्या पता। तो मैंने क्यों बोले, आपका प्रवचन याद आ रहा है, आपने हमसे 2 साल पहले कहा था, हम नहीं माने, जो ओंठ इतना मोटा हो गया था उसका। उस समय थी ना एक महिला, अगर आप लोगों को याद हो, तो जे मोटा। हमने कैसे हो गया, बोले डॉक्टर ने कहा लिपस्टिक का रिएक्शन हो गया। अभी पुण्य के उदय में कुछ नहीं होता, वो एक इम्यूनिटी, क्या बोलते हैं वो, एक पावर, शक्ति है ना, रोग को रोकने की ताकत जब तक बॉडी में रहती है, क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। हाँ, इम्यूनिटी पावर जब तक रहता है बॉडी में, जब तक उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। और जैसे ही वो कम हुआ, चाहे वो कोरोना के कीटाणु हो, चाहे वे मलेरिया के हो, चाहे डेंगू के हो, और चाहे लिपस्टिक के हो, चाहे चिपस्टिक के हो, और चाहे वो लेटरिन के हो, ये सब जब रिएक्शन करेंगे तो फिर कोई इलाज नहीं है इनका, कोई इलाज नहीं है। इसलिए अपने जीवन को संभालें, पवित्र करें। आज 1.25 घंटे हो गया प्रवचन, और मुझे ऐसा लग रहा है कि देते चलो, देते चलो। 1 महीने पहले किसके यहाँ भोजन किया होगा, उसकी ताकत है ये आज। क्योंकि आज का भोजन तो 1 महीने बाद प्रभावकारी होगा। हमारे कर्म कांड के अंदर आया कि जो आज का भोजन किया, तो 4 घंटे, 4 दिन 7 घंटे बाद इस आहार का रस बनता है। फिर 4 दिन 7 घंटे में रस का खून बनता है, फिर मांस बनता है, फिर हड्डी, मज्जा आदि ऐसे 7 धातु बनती हैं 30 दिन के अंदर। तो 30 दिन पहले जो मैंने आहार किया होगा, उसकी ताकत वो ये प्रवचन करवा रहा है। बहुत पवित्र भावना से उसने मुझे आहार कराया होगा, बहुत विशुद्धि के साथ आहार कराया होगा, बड़ी भावना से कराया होगा। उसका फल आज उसने कहा कि महाराज इनको सुधारो, नहीं तो ये गर्त में जाएंगी। इसलिए उसके प्रवचन की ताकत साधु को जो उससे मिली, उसका मैंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, इन्हीं मंगल भावना के साथ। अब ये मुल्लों के ऊपर से एक प्रवचन होने वाला है, ये जो दाढ़ियां रखते हैं ना, एक आध दिन इसके ऊपर भी प्रवचन होगा। एक महिला ने, कानपुर की एक महिला ने दाढ़ी के ऊपर से बहुत अच्छा बोला है, 2.5-3 मिनट का, वो कंचन चौहान। उसकी एक वीडियो देखना, अपने अपने श्रीमानों को, अपने बेटों को, अपने देवर को, उनको दिखाना। हम कमरे में 10-20 को दिखा चुके, तो 30-35 ने साफ करवा ली दाढ़ियां। वो ऐसा सुनाती हैं, ऐसा सुनाती हैं कि नानी जिंदा हो जाती है। वो कहती हैं कहाँ के डाकू आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोलती है वो अभी किसी बच्चे के पास है, वो अभी सुना, इधर है नहीं बच्चे। तो ये आप समझें, आज भारतीय संस्कृति के ऊपर सुधार के लिए बहुत अच्छे कटाक्ष करती है वो महिला, शिक्षाप्रद है उसकी बातें। तो उसको आप अपने परिवार में चलाएं, इन्हीं मंगल भावना के साथ। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की।